इन्हीं सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी महाराज इनको बुला रहे हैं बेटा। अरे सुनो तो सही, बार बार बेटा बेटा कहते कहते जो है आज व्यास जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा। अरे बेटा तनिक सुनो तो सही। सुखदेव जी ने पिताजी की बातों को नहीं माना, चले जा रहे हैं। उधर जब वन में आगे चलकर पहुंचे, जोर जोर से पुकारने लगे, अरे बेटा रुको तो सही। नहीं रुके। आज सुखदेव जी ने तो अपने पिता की बातों को नहीं सुना, पर जो वन के वृक्ष हैं वो वन के वृक्ष आज व्यास जी से बात करने लगे। महाराज किसके लिए रो रहे हो? व्यास जी कहते हैं कि अभी अभी देखो मेरा जवान बेटा घरबार छोड़कर के वन की ओर जा रहा है और मैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी रोकने से रुकता नहीं है। वन के वृक्षों ने बड़ी सुंदर बात कही। व्यास जी एक मिनट रुको, आज आप एक बेटे के लिए रो रहे हो, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो आपका बेटा है? अनेक प्रकार के उदाहरण जो है वन के वृक्ष व्यास जी को देने लगे। व्यास जी आपने इतने ग्रंथों की रचना करी है, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण आपने लिखे। इतना सब लिखने के बावजूद भी आप एक बेटे के लिए रो रहे हो? व्यास जी कहते हैं महाराज घर में एक ही तो बेटा है और ये बेटा भी हमें छोड़ करके चला जाएगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा क्या बनेगा? तो वन के वृक्षों ने उत्तर दिया, महाराज क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो आपका बेटा है और बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? आपको एक बात बताऊं, यदि वो तुम्हारा बेटा होता ना, यदि तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें छोड़कर के कभी नहीं जाता। आज तुम्हें छोड़कर के चला गया, इसका मतलब वो तुम्हारा बेटा नहीं है। सुखदेव जी के बारे में जो है आज वन के वृक्ष कथा सुनाने लगे। जिस बेटे के लिए आप रो रहे हो वो बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है महाराज। इस जन्म में जो है आपके यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, पर अनेक कथा जब सुखदेव बाबा जी के बारे में सुनाई तो व्यास जी सोचने लगे कि वन के वृक्ष सही कहते हैं। इस संसार में कोई भी किसी का बेटा, कोई भी किसी का पिता नहीं होता है महाराज। आज संबंध बने थे और हो सकता है कि कर्म यहीं तक लिखा था, इसलिए आज वो छोड़ करके जा रहा है। माता पिता के सामने जवान बेटा मूर्छित अवस्था में पड़ा है, माता पिता आंसू बहाते हैं कि बेटा छोड़ करके चला गया। रोते हैं माता पिता और उनका बनता अधिकार है उनका, क्योंकि उनका बेटा उनको छोड़ करके जाता है महाराज। वो बेटा जिसके लिए न जाने कितने सपने देखे थे, और माँ बाप का यही सपना रहता है कि अंत समय जब हमारा हो जाए उसके बाद यही बेटा जो है अपने हाथ से हमारे लिए पिंड दान करे, अपने हाथ से हमारे लिए जल दान करे। इसलिए तो बेटाओं को पैदा किया जाता है। व्यास जी कहते हैं महाराज वो चला गया, हमारे पिंडदान का क्या होगा? बोले पिंडदान को छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि घर में बेटा है, बेटे के होने के बावजूद भी वो आपके पिंडदान करेगा, आपके कल्याण के बारे में सोचेगा महाराज। और समय की विडंबना देखिए, आज समय कहाँ चल रहा है।